बस्तर का प्रवेश द्वार कोंडा गांव, जल क्रांति का सुनहरा पड़ाव कोंडा गांव। यहाँ की धरती पर माटी और पानी के संगम की परिपाटी से उठी जल क्रांति की हिलोर। माटी और माटी पुत्र किसानों के सुनहरे कल का पग प्रक्षालन कर रहे हैं। बूंद बूंद से जीवन पाए ये डबरी, जल से मुस्कुराता जीवन। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के सफल और पारदर्शी क्रियान्वयन का सुखद परिणाम है। अंतिम खेत तक पानी पहुंचाने के भगीरथ उद्देश्य सफल होने से युवाओं की उम्मीदों को पंख लगे हैं। जो तालाब खुदा है ये हम और मम्मी के नाम से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मिले। इसमें दो फायदे हो जाते हैं। एक तो हम लोग मछली डालते हैं और दूसरा है यहाँ से सिंचाई भी हो जाती है हमारे। और जब पहले ये तालाब नहीं रही से तो हमारा बहुत दिक्कत होती रही से। क्या बरसात के सीजन में भी जब ऊपर से पानी नहीं गिरे ते में गलत सिंचाई बात तकलीफ होती रही से। जब हम रबी की फसल लेते हैं तो भी तकलीफ होती रही। हमारे कर आप सोलर पंप तालाब से लगा के अपन सिंचाई करते हैं। मैं सोचा था कि आने वाला मतलब सीजन से इसमें अच्छा तरह से ना इनमें मछली पालन और इसमें बतख पालन के भी शुरुआत करूं। भविष्य में इसमें अब वैज्ञानिक पद्धति से खेती, जैसे ड्रिप लगाऊंगा। रोजगार ना होने के कारण बाहर कमाने जाते तो मैं बाहर ना जा करके अपना खेती को मैं अच्छे से यहीं रोजगार के रूप से खेती करूंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा। ये डबरी नहीं, ये तो मेरे लिए रोजगार का साधन बन गया। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को और शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जल संचयन और भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल का दोहन करने और भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत जिले में 2021 से 2026 तक 10,480 हेक्टेयर में स्वीकृत 2 में से 1 विकास खंड बड़े राजपुर में 5,672 हेक्टेयर उपचारित क्षेत्रफल अंतर्गत कुल 6 माइक्रो वाटर शेड क्षेत्र और 11 ग्राम सम्मिलित हैं। वाटर शेड विकास कार्य अंतर्गत कुल 113 डबरी, 3 नाला बंधान, 4 चेक डैम, 4 बोल्डर चेक, 1 परकोलेशन टैंक, तालाब गहरीकरण 6, घाट निर्माण इत्यादि निर्माण कार्य कराया गया है। अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने कार्य योजना के तहत मैदानी कार्य का परिणाम है कि क्षेत्र में लगभग 23 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचित रकबा बढ़ा। अब किसान योजना में मिले सिंचाई पंपों के माध्यम से सिंचाई करके खरीफ में धान का विपुल उत्पादन ले रहे हैं। वहीं इन डबरियों से नीली क्रांति अर्थात मछली पालन आय दोगुने करने में सहायक सिद्ध हुआ है। ये जो है माइक्रो वाटर शेड से ये जो डबरी का निर्माण हुआ है तो उससे हमें दुगनी आय प्राप्त होती है। जैसे कि और रबी में भी और खरीफ में भी ये 2 फसल ले लेते हैं। फसल लगाते हैं तो लगभग 5 लाख तक की आय हो जाता है। मछली पालन से भी लगभग 40,000 तक का हो जाता है। यहाँ पानी रुक जाता है तो आसपास के ट्यूबवेल उसमें पानी का लेवल ऊपर आ जाता है। पहले तो यहाँ पानी नहीं रुकने की वजह से वाटर लेवल जल्दी नीचे चला जाता था। ये माइक्रो वाटर शेड से जो हमें डबरी मिला है ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी मतलब वरदान मिला है। हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। योजना अंतर्गत उन्नत कृषि यंत्र सोने में सुहागा बन गया है। तभी तो पावर बीडर से खेत की जुताई बुआई की वैज्ञानिक पद्धति से खेती वनांचल में दिखती है। फसल संरक्षण के लिए योजना में मिले स्प्रेयर संकट मोचक बने हुए हैं। रोग व कीट नियंत्रण के कार्य समय पर हो जाने से नुकसान कम हुआ है। भूजल के माध्यम से सिंचाई को बढ़ावा मिलने से फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार हुआ। जहां एक फसल में अनिश्चितता का भय रहता था, वहां प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाभार्थी किसान खरीफ में धान उत्पादन तो करते ही हैं, भूजल स्तर में वृद्धि होने से सिंचाई पानी पाकर साग सब्जी की खेती करने लगे हैं। दलहन तिलहन का उत्पादन ले पा रहे हैं। वहीं रबी में मक्के की खेती से भरपूर पैदावार, झरते मोतियों से दाने, जल क्रांति के तराने गाते से लगते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जिले के किसानों की समृद्धि और योजना में मिले मिनी राइस मिल से समय व श्रम की बचत, आय में वृद्धि हो रही है। कोंडागांव जिले की जल क्रांति की पाती में लिखी सफलता की कहानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिरजते नए भारत की कहानी बयां हो रही है। जल जंगल जमीन धरोहर का धनी संवरते मावा कोंडागांव, संवरते छत्तीसगढ़ में खुशियों और समृद्धि का है सुनहरा पड़ाव। सुरक्षित बूंद बूंद जल, सुरक्षित जीवन, सुनहरा कल।